discuss the book exercises of chapter 8 to 13. Okay, so this is chapter 8, cloth we wear. So start our book exercise of chapter 8. So first is traditional embroidery of Punjab. Traditional embroidery of Punjab is fulkari. I hope this video will be helpful for you in your exam. Fulkari, natural fiber obtained from sheep, that is wool. Wool is obtained from the sheep. This is a natural fiber. Changing style of cloth. Changing style of cloth is, this is known as fashion. Changing style of cloth is fashion. Next is fill in the blanks. Blank is a man-made fiber. So man-made fiber क्या होते हैं? Synthetic fiber are known as man-made fiber. Synthetic fiber are man-made fiber and these are made by men. Okay. So next is blank can be used for dry cleaning. So petrol is used for the dry cleaning, and dry cleaning is done in the clothes of woolen and silk clothes. Woolen clothes. Clothes protect us from, clothes हमें किससे protect करते हैं? Clothes protect us from dust and heat. हमें dust और heat से क्या करते हैं? Protect करते हैं, sorry. Okay, so इसलिए हम क्या करते हैं? That's why we wear clothes, because clothes protect us from dust and heat. We must protect clothes from, हमें clothes को किससे protect? Clothes तो हमें dust और heat से protect करते हैं. We must protect clothes, हमें clothes को किससे protect करना चाहिए? From the insect bite and germs. हमें germs से और insect bite से उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसलिए आप विंटर्स होते ही, विंटर्स चली जाती है, समर्स आ जाता है, तो आप विंटर्स को के कपड़ों को पैक करके रख देते हो. तो दे शुड बी प्रॉपरली पैक्ड. एंड द मोथ बोल्स, आप क्या करते हो? नेपलिन बोल्स डाल देते हो उनमें, ताकि उनमें इंसेक्ट बाइट ना हो. दैट्स वाई. सो इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स. ब्लैंक इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न बाय द सामीज वुमेन. कौन सी ड्रेस होती है? डैट इज मेखला चादर. दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न बाय द असामीज़ वुमेन. असम की जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं? जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है उनको बोलते हैं मेखला चादर. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. नायलॉन इज़ अ मैन मेड फाइबर. सो आई टोल्ड यू व्हाट आर द, देखो लेट्स आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर आर दोज विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, नेचुरली अकरिंग. ओके, जो नेचर से मिलते हैं, लाइक वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है. एनिमल से क्या मिलता है? सिल्क से कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है. और आपको प्लांट से क्या मिलता है? कॉटन मिलती है. जो कॉटन प्लांट होता है उससे कॉटन निकालते हो आप. तो ये क्या है? नेचुरली अकरिंग है. और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर बोल दो, आर्टिफिशियल फाइबर बोल दो, या मैन मेड फाइबर बोल दो. तीनों सेम चीज़ है. तो सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं? विच आर मैन मेड फाइबर, जो मैन मेड होते हैं. ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, दीज आर द मैन मेड फाइबर. सो नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर. येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, डार्क कलर रिफ्लेक्टेड. नो, द डार्क कलर विल एब्जॉर्ब द हीट. डार्क कलर्स क्या करते हैं? जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. इसलिए आप विंटर्स में देखते हो मोस्टली लोग ब्लैक कलर प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो हीट को गुड एब्जॉर्बेंट होता है. वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर. इसलिए आपको सर्द और क्या नहीं होता, आपको क्या होता है? आपको सर्दी नहीं लगती. इसलिए सो डार्क कलर रिफ्लेक्टेड, नो, इट विल एब्जॉर्ब द हीट. ये क्या कर देता है? एब्जॉर्ब हीट कर देता है. दो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. समर क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल एंड फ्लैनल. फॉल्स. तो समर क्लोथ्स आर नॉट मेड ऑफ वूल एंड फ्लैनल की नहीं बने होते हैं. वो आप क्या ऊन पहनते हो समर्स में? नो. इन विंटर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल एंड फ्लैनल. गुजरात इज़ फेमस फॉर सेंगेरी ब्लॉक प्रिंटिंग. नो, गुजरात इज़ फेमस फॉर द मिरर ब्लॉक प्रिंटिंग्स. दिस इज़ अ सेंगेरी ब्लॉक प्रिंटिंग. दिस इज़ इन राजस्थान. This is famous in Rajasthan. Next is uniform also give us a sense of belongingness and pride. Yes, this statement is true. The uniform give us the sense of belongingness and pride. Okay. Answer in one word. The blue planet of our solar system is Earth.
because the earth is covered with the 70% of water, that's why it look like blue from space. That's why the earth is known as the blue planet. The hottest planet of solar system, hottest planet is Venus. Venus is the hottest planet, and Venus also known as the morning or evening star. The ring planet of our solar system, that is Saturn. That is Saturn. The red planet of our solar system, red planet is Mars, because the iron is present on this planet, that's why it look like red. So Mars is known as the red planet. Next is a group of stars forming recognizable pattern in the sky, that is constellation. That is constellation. Constellation is a group of stars which make a different pattern in the sky. स्काई के अंदर कोई पैटर्न शो करते हैं, कभी कैसा कभी कैसा, सो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ द डे एंड नाइट ऑफ द अर्थ. डे एंड नाइट कॉजेज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. डे एंड नाइट हैपन्स, डे और नाइट क्यों होते हैं, आई टोल्ड यू द रोटेशन, बिकॉज द अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अर्थ क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है. दैट्स वाई द, उसकी वजह से अर्थ क्या करती है, अपने जैसे ये अर्थ है ये अपनी ही एक्सिस पे ऐसे गोल गोल अपना गोल गोल चक्कर लगाती है, रोटेशन. एंड वन रोटेशन कंप्लीट इन 24 आवर्स. एक रोटेशन अर्थ क्या करती है, अपना 24 आवर्स के अंदर अपना कंप्लीट करती है. ओके. एंड रोटेशन किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू द डे एंड नाइट ऑफ द अर्थ. दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. विच प्लैनेट हैज़ maximum number of moons. Maximum of number of moons, Jupiter. Jupiter is the largest planet of our solar system, but maximum number of moons, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके है, this is Saturn. Answer is Saturn. Neptune, this is the coldest and the last and the farthest planet of solar system. Uranus, this planet has been discovered by the using of telescope. Okay, this is all about this question. विच प्लानट आर एट द मिडल ऑफ द सोलर सिस्टम. मिडल में कौन सा होता है, तो आपको पता है, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी. माई वेरी एंथुसियास्टिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. उसके थ्रू आप सारे प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हो. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो मिडल में कौन से हमारे, मार्स एंड जुपिटर. सो आंसर इज मार्स एंड जुपिटर. Which planet is called the morning star? Venus is known as the morning star. Answer in one word. Imaginary line that divides the earth into 2 equal halves. So that is called equator. Equator is the imaginary line that divides the earth in 2 equal halves, northern and southern hemisphere. Okay. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो अर्थ क्या होती है, ये सन है हमारा, सन के चारों ओर जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो मूवमेंट होती है. इसी को क्या बोलते हैं हम, रिवोल्यूशन. दैट इज रिवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. दैट इज कॉल्ड रोटेशन. ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स. ये हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो, जैसे हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, इसके चारों ओर कौन घूमता है, इसके चारों ओर घूमता है हमारा, क्या घूमता है, मून रिवॉल्व करता है. तो मून क्या हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. तो कौन ऑब्जेक्ट क्या है, सैटेलाइट. तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. आंसर इज सैटेलाइट. फिक्स्ड पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड पाथ ऑफ the fixed path of planets around the sun, that is orbit. अपने एक फिक्स पाथ के अंदर, जैसे ये सन है, इसकी एक परफेक्ट मतलब प्रॉपर डिस्टेंस में क्या करते हैं, ये जितने भी प्लैनेट इसके चारों रिवॉल्व करते हैं और सबका अलग अलग टाइम पीरियड लेते हैं. अलग अलग टाइम, जैसे हमारी अर्थ होती है वो 365 डेज लेती है अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में. 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 365 डेज बाय अर्थ. फिल इन द ब्लैंक्स. First, the planet blank has not been named after Roman and Greek gods. That is हमारा planet, that is Earth. Blank is called the red planet. मैंने अभी आपको बताया था रेड planet कौन सा है हमारा, मार्स. क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड है, उसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर रेड दिखाई देता है.
Blank is the closest planet to the sun. Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. सन के सब आप देखते हो, इस सन है, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी. तो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट. और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून. सो नेपच्यून इज़ द farthest planet of the sun. And which is maximum number of moons? Saturn. Saturn has maximum number of moons. Okay. So next question is true and false. Earth is the largest planet of the solar system. अर्थ सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का. नो. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट. येस, दिस इज़ ट्रू. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, ग्रेविटी भी है, सब कुछ है. सो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ विल एग्जिस्ट. लाइफ इज एग्जिस्ट. नून इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नो, फॉल्स. नून तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. आफ्टरनून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. The mantle is the hottest layer of the earth. No, mantle is the middest and the thickest layer of the earth. False. When North Pole is tilted away from the sun, the northern hemisphere receives the slanted sunlight. It is winter season. देखो, एक होता है ना हमारा, जब हमारा सन क्या होता है, डायरेक्ट फेस करता है किसको? सन, हम अर्थ है वो डायरेक्ट फेस करती है हमारी सन को. तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होगी. तो उस टाइम हमारा होता है समर सीजन. और जब स्लेंटेड सनलाइट आती है तब हमारा क्या होता है? विंटर सीजन. सो ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है. टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, दैट फेसेस द समर सीजन. एंड टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, स्लेंटेड सनलाइट. सो दिस शोज द विंटर सीजन, जिसकी वजह से हमारे विंटर सीजन होता है. चैप्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट चैप्टर इज आवर एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन. ब्लैंक. आर यूज टू मेक क्लोथ्स डेट वी वियर. क्या होता है वो? दीज आर फाइबर्स. फाइबर आर यूज टू मेक आर क्लोथ्स. हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए फाइबर का यूज़ किया जाता है जो हम पहनते हैं. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज विद. किससे बनाती है अपना नेस्ट? विद द हेल्प ऑफ लीव्स, ट्विग्स एंड स्टिक्स. आप देखते हो तो छोटी छोटी स्टिक इकट्ठी करती है बर्ड्स, ट्विग्स इकट्ठी करती हैं, लीव्स इकट्ठी करती है, उसके बाद अपने नेस्ट को बनाते हैं, अपने घोंसले को तैयार करती है. अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग. एक अच्छी लिविंग के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए हमें क्या चाहिए? क्लीनिंग इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए. मिल्क, एग एंड मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम. मिल्क, एग का और मीट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. एक्सरसाइजेज ऑफ बुक्स. एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10. Which of the following day is celebrated as the World Environment Day? So World Environment Day is celebrated on the, कब सेलिब्रेट किया? ऑन द 5th जून. 5th जून को हम क्या करते हैं? अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हमारी समर वेकेशंस में. विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सो कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. अब सॉइल इरोजन क्या होता है? जो हमारी टॉप सॉइल होती है सॉइल की, उसको कैरिड अवे बाय सम एजेंट लाइक विंड, वाटर के थ्रू क्या करना? उसको कैरिड अवे. दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन आर प्लांटिंग मोर और मोर ट्रीज. यू कैन से एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन इज अ मेथड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डेट कॉज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है? वाटर द ट्रीज. ट्रीज़ को वाटर देने से एयर पोल्यूशन होगा? नो. उससे तो प्लांट ग्रो करेगा, वो हमारा प्लांट हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा. सो दिस इज़ नो. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स को बर्न करने से येस एयर पोल्यूशन होता है. बर्निंग द वेस्ट. वेस्ट को, केमिकल वेस्ट को बर्न करने से होता है. येस. तो आंसर इज बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डेट कैन कॉज लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन कौन सा होता है? लैंड पोल्यूशन होता क्या है? एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. जब सॉइल के अंदर आप हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्स कर देते हो, कोई केमिकल्स को मिक्स कर देते हो या फिर कोई पॉलीथीन बैग्स डाल देते हो, तो उनसे क्या करती है? हमारी लैंड पॉल्यूट होती है. सो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे छुटाने से लैंड पोल्यूशन होती है. प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से. या स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स.
फर्टिलाइजर्स या डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर अगर आप डस्टबिन में डालोगे वेस्ट तो उससे आपका ये लैंड कहाँ से पॉल्यूट होगी, सोइल कहाँ से पॉल्यूट होगी। सो आंसर इज बाय द स्प्रेइंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स। वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। सो बाय द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर दिस इज द कॉज ऑफ द लैंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन कॉज द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किस कारणों से होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एडिंग द हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर, सो दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। सो बाथिंग इन रिवर, रिवर में बात करोगे सो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूट होगा। वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर, रिवर के अंदर आप वॉश करोगे क्लोथ्स को तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन करेगा। बर्निंग द वेस्ट, बर्निंग वेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन नॉट वाटर पॉल्यूशन। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। सॉरी, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉजेज, फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉजेज द एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ब्लैंक इज द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू रेन और विंड। अभी मैंने बताया था जो हमारी टॉप सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। सो उसका लॉस हो जाना वहाँ से, जैसे आप पेड़ों को उखाड़ देते हो, जड़ से उखाड़ देते हो तो वहाँ की फर्टिलिटी क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। किसके थ्रू, कई बार क्या होती है, विंड आते हैं, वेदरिंग होती है, वेदरिंग में स्ट्रॉ क्या होती है हमारा रेन और विंड के थ्रू वो जो ऊपर की जो फर्टाइल लैंड होती है उसको क्या करते हैं, बहा ले जाती है। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ मेथड इज द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू द रेन और विंड। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ये क्वेश्चन आपको सबको पता है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों का एक लंबी स्केल पे काटना उसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब काटना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। हार्मफुल सब्सटेंस दैट गिव राइज टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को राइज करता है हार्मफुल सब्सटेंस, क्या कहते हैं उनको, दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। फायर, फॉरेस्ट फायर ऑल्सो कॉल्ड, अगर जंगलों में आग लगी थी तो कौन सा पॉल्यूशन होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। द यूज ऑफ द नेचुरल फर्टिलाइजर कैन कॉज द लैंड पोल्यूशन। आप नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे तो उससे लैंड पोल्यूशन होगा, नो। आप मैन्योर और कंपोस्ट का यूज़ करते हो, दे विल नॉट एनहेंस द लैंड पोल्यूशन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड सॉइल, नो, प्लांट ग्रो इन अ फर्टाइल सॉइल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ क्लीन environment is essential for healthy living, yes, this is true, this is essential for healthy living, clean environment. Pollution increase the amount of oxygen present in water, pollution increase करेगा ऑक्सीजन के लेवल को, no, decrease the amount and increase the CO2 level, so this statement is false. आपको हर स्टेटमेंट का रीज़न पता होना चाहिए, क्यों नहीं आप रट के लिए आओगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नो, you should know the meaning of each and every line and then you have to answer, then you give the answer. This is the best for your exam. यही पर्पज़ होता है आपके एग्ज़ाम लेने का कि बच्चों को कितना आ रहा है, कितना समझ आ रहा है। ये नहीं आप उसको क्रैम कर लाओ फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, नो, ऐसे सीक्वेंस में मैं दूंगी भी नहीं आपको। और फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन हेल्प करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट, नो, एफॉरेस्टेशन हेल्प करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट होने में, ना कि डिफॉरेस्टेशन। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी फॉल्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेम द गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ इन। हम कौन सी एयर को लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कौन सी है, ऑक्सीजन, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O2। नेम द गैस द प्लांट नीड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। अपना प्लांट अपना खाना किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2 होता है, ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द गैस प्रेजेंट इन एयर इन द मैक्सिमम क्वांटिटी। कौन सी गैस होती है मैक्सिमम क्वांटिटी में, नाइट्रोजन 78%।
So answer is nitrogen. Answer is nitrogen. Movement of blank cause wind. Wind हवा कैसे, हम एयर के मूवमेंट्स को क्या करते हैं, कॉजेज विंड, उनकी वजह से क्या होती है, कॉज करती है विंड को. ब्लैंक एयर राइजेज अप, कौन सी हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा, वार्म एयर. तो आंसर इज वार्म. द अर्थ इज ब्लैंक एट द एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस पे, मैंने आपको बताया था ये हमारी अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है, थोड़ी सी ऐसी है, ऐसी यहाँ से झुकी हुई है अपनी एक्सिस से. और कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है. तो अर्थ इज टिल्टेड एट द एक्सिस, कितने, 23.5 टिल्टेड. लैंड कूल्स ब्लैंक देन वाटर. लैंड क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है. आप देखते हो छतों पे आप पानी रख दो एक बाल्टी भर के और छत, तो वो पानी बाल्टी में है, वो जल्दी गर्म हो गई, छत जल्दी गर्म होगी, तो क्या हो गई, लैंड कूल फास्टर देन वाटर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द, सी ब्रिज कब होते हैं, ड्यूरिंग द डे. What is evaporation? The process by which water on the surface of water bodies changes. नहीं, ये वाला नहीं, आपको वो याद करनी है जो मैंने आपको लिखाई है. The process by which water change into the water vapor, this is called evaporation. And the process of water vapor changes into the water, that is called condensation. So this is condensation. And when water change into water vapor, this is evaporation. And water vapor change into water, this is condensation. Remember this thing. And humidity, the amount of water vapor present in air, that is called humidity. Next is which of the following gases present in maximum amount. तो अभी हमने देखा था 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 2% अदर गैसेस लाइक वाटर वेपर एक्सेट्रा. सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस थी यहाँ पे, नाइट्रोजन. तो आंसर इज नाइट्रोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर. सो कौन कौन से मैथड्स है, विंड भी क्या करती है, रेट ऑफ इवापोरेशन को इंक्रीज कर देती है, इफेक्ट करती है. एक्सपोज सरफेस ऑफ वाटर का एक्सपोज सरफेस भी क्या करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करता है. ह्यूमिडिटी ऑल्सो, ह्यूमिडिटी अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. सो ऑल द फैक्टर्स आर अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड kill germs present in water. Which are the methods are? So method is boiling of water. Yes, by boiling you can kill the bacteria and germs present in water. आप पानी को उबाल के पीते हो, बॉयल करके वाटर ड्रिंक करते हो, तो आप देखते हो वो क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की. क्लोरीनेशन, क्लोरीन की टैबलेट्स को वाटर में ऐड कर देते हो, जिससे क्या होते हैं, वो उसके जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, क्योंकि उसमें से क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती है उसमें क्लोरीन गैस पास कर होती है और वो जर्म्स को किल कर देती है. सो क्लोरीनेशन इज अ मेथड टू किल द जर्म्स. डिकेंटेशन, नो, दिस इज नॉट. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. सो आंसर इज फिल्ट्रेशन. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होती है जो मिक्स हो जाती है वाटर में, इनसॉल्युबल होती है जो मिक्स नहीं होती. जो फिल्ट्रेशन होता है, जो आपका ये बीकर होता है, आपका जो फ्लास्क होता है, यहाँ पे आपका फिल्टर पेपर लगा देते हैं और फिल्टर पेपर में से ऊपर से जो इम्प्योर वाटर डालोगे तो इम्प्योरिटीज़ फिल्टर के ऊपर रह जाती है, फिल्टर पेपर पे, और प्योर वाटर आपका नीचे आ जाता है. So, ये इस मेथड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, दिस इज मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. व्हेन डज द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज ब्लो. सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम एंड लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो आंसर ए इज करेक्ट. Fill in the blanks. The blank influence the weather on the earth. सन इन्फ्लुएंस करता है हमारे वेदर को. कभी कौन सा मौसम, कभी ठंडा हो जाता है, कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो सन इन्फ्लुएंस द वेदर ऑन अर्थ. द प्रोसेस बाय विच इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. दिस इज अ प्रोसेस. मैंने आपको बताया था, आप एक बीकर में क्या लिखोगे, वाटर डालोगे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ नीचे, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन. और जो ऊपर प्योर्ड फॉर्म बचती है आफ्टर सेडिमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट्स ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज. मैंने आपको बताया था रात को जब ठंड होती है तो आपकी जो बूंदें होती है वो क्या होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है. एंड किसकी फॉर्म में, आपके किसकी फॉर्म में आती है, आइस. जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है वो यही होता है, जो रेन होती है उसकी जो ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और वो किस फॉर्म में आते हैं, आइस की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में आते हैं.
ब्लैंक ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, अभी बताया था मैंने, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अगर यहाँ मैं नाइट दूंगी तो आप क्या करोगे, लैंड ब्रीज, और सी करूँगी तो आप डे करूँगी तो आप करोगे सी ब्रीज। अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, वाटर से कवर्ड है वो। नेक्स्ट, ड्यू इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर, सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि ड्यू क्या होती है, वाटर की फॉर्म है, वाटर से ही तो ड्यू होती है, बूंद किसकी फॉर्म है, वाटर की है। फॉल्स, हेस्ट एंड फ्रॉस्ट कैन स्पॉइल क्रॉप्स, यस ट्रू। ओले होते हैं वो आपकी जो क्रॉप्स होती है फसलें को ख़राब कर देते हैं, यस ट्रू। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द लैंड टू द सी, सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, नॉट, सो ये दिस इज फॉल्स। ये क्या करता है, सी ब्रीज सी टू द लैंड ब्लो करता है। क्लोरीन गैस कैन पास थ्रू द वाटर टू प्योरीफाई इट, येस, वाटर को प्योरीफाई और बैक्टीरियाज जम्स को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्लोरीन टैबलेट्स का क्लोरीन गैस को पास करते हैं वाटर से। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर किल द जम्स प्रेजेंट इन इट, नहीं, जम्स को नहीं प्रेजेंट करता, वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, रिमूव करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को बाय द हेल्प ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सो किसका होता है फिक्स शेप, प्लास्टिक बॉटल का एक शेप होती है, सीडी की एक शेप होती है, पेपर की शेप होती है, पेपर की भी एक शेप होती है, ऑल ऑफ दीज, सबका, प्लास्टिक बॉटल, पेपर, जिसका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, दैट दीज आर सॉलिड, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सबकी क्या होती है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर कैन फ्लो, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फ्लो करता है, तो लिक्विड भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती है, सॉलिड फ्लो नहीं करती क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, सो दे कैन नॉट मूव, दे आर फिक्स्ड, सो आंसर इज लिक्विड एंड सॉलिड, सॉरी लिक्विड एंड गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर है फिक्स वॉल्यूम, तो अभी मैंने बताया होता है जो सॉलिड होती है उसका फिक्स शेप भी होती है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है, लिक्विड होती है उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है बट शेप नहीं होती, क्योंकि वो जिस भी कंटेनर में डलता है उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, सो उसका क्या होता है, खाली वॉल्यूम होता है। तो उसने पूछा विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और गैसेस का क्या होता है, ना ही तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, सो आंसर क्या आएगा, सॉलिड एंड लिक्विड, अभी बताया मैंने, सॉलिड एंड लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा होता है, शुगर, शुगर इज, नहीं, चॉक क्या होगा, चॉक मिक्स करोगे चॉक मिक्स हो जाएगा वाटर में, वो सोल्यूबल नहीं है। इनसोल्यूबल वाटर में क्या होता है, चॉक इनसोल्यूबल है, सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा, शुगर भी मिक्स हो जाएगी, ये भी तो आंसर इज चॉक इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लेवल ऑफ वाटर राइजेस अप, तो इसका होगा, देखो जब आप टीस्पून से वो सैंड और सॉल्ट को ऐड करते हो और उसको क्या करते हैं, स्टीर करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो चम्मच को, सो क्या होता है, तो उससे वाटर का लेवल क्या होता है, राइज होता है, तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर ब्लैंक स्टेट ऑफ मैटर 3, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ब्लैंक चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, हीट करते हो आप तो मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग चेंजेस, कौन चेंज होता है, इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, लिक्विड को हीट करने पे। ब्लैंक चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तो दैट इज फ्रीजिंग। Please fill in the blanks. There are blank state of matter, there are 3 state of matter, solid, liquid and gas. Blank changes into liquid on heating, कौन होता है, सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। एक आइस वाटर में कब चेंज होगी, जब आप उसको हीट करोगे या फिर आपको उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दोगे तब। सो ब्लैंक चेंजेस इनटू सॉलिड और हीट, कूलिंग, कूलिंग में सॉलिड में कब चेंज होगा, लिक्विड है वो आपका, जो आपका पानी है वो आइस में कब चेंज होगा, जब आप उसको कूल करोगे, रेफ्रिजरेटर में रखोगे। सो दीज आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। इन सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर क्या होता है, शुगर सॉल्वेंट होता है, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सोल्यूट का होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, जैसे सॉल्यूट बोलते हैं, जो लेस क्वांटिटी में होता है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जैसे वाटर और शुगर में ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, वाटर होगा, तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, दिस इज सॉल्वेंट। ब्लैंक इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, दैट इज मास इज
matter is anything which occupies space and has some mass, that is called matter. Next is true false. Milk has fixed mass and volume. मिल्क का फिक्स्ड मास और वॉल्यूम होता है. Yes, true. Molecules in a gas is less tightly than solid. जो molecules होते हैं गैस की वो less tightly होती हैं as compared to the solid. सॉलिड से कम टाइट पैक होते हैं वो, तो ये बात भी सही है. सॉलिड से कम होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स. कैम्फर चेंजेस इनटू सॉलिड गैस. नो, कैम्फर डायरेक्टली चेंज इनटू गैस. सो दिस इज फॉल्स. सॉल्टी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्ट वाटर का तो वो भी ट्रू. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिसमें पानी को जिस बर्तन में डालते हो, जिस कंटेनर में डालते हो, वो उसी की शेप ले लेता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Crane is true. So next is true false. Crane is an example of wheel and axle. So this is false. So crane is an example of pulley, not wheel and axle. Work is said to be done while holding a book in our hand. आपने अपनी हैंड में एक बुक को होल्ड कर रखा है. You can say I have done some work. No. So this is false. Plant use chemical energy to prepare the food. Plant chemical energy का यूज़ करते हैं अपना खाना. True. A knife is an example of inclined plane. Knife होते हैं जिसके क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो छोटा सा झुकाव होता है दैट इज इंक्लाइंड. सो दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं नाइफ के. नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन. नो, नाइफ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि इसके क्या होते हैं दो, अभी मैंने बताया इंक्लाइन प्लेन होते हैं एक दो. सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये वेज का एग्जाम्पल हो जाता है. WEDGE का एग्जाम्पल हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्क्रू आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर. येस, ट्रू. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want?